ओके, हमारी एक नेक्स्ट कैटेगरी है जो क्लासिफिकेशन की, वो है एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। एनर्जी सिग्नल्स और पावर सिग्नल्स, सबसे पहले आता है कि एनर्जी सिग्नल्स क्या है, पावर सिग्नल क्या है। तो बाय डेफिनेशन इसको कहें तो एक सिग्नल विथ फाइनाइट एनर्जी, मतलब नॉन जीरो, मतलब जीरो ना हो, कोई भी उसकी एनर्जी हो मगर वो महदूद हो, तो उसको एनर्जी सिग्नल कहते हैं। और दूसरे में ऐसा सिग्नल जिसका पावर महदूद हो, मगर ज़ीरो भी ना हो मगर इन्फिनिटी भी ना हो, उसके दरमियान हो, तो ऐसे सिग्नल्स को हम कहते हैं पावर सिग्नल्स। तो ये तो हो गए बाय डेफिनेशन। अभी आते हैं एनर्जी सिग्नल्स पे, थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करते हैं क्योंकि एनर्जी और ये पावर एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। बाय डेफिनेशन क्या था, एनर्जी फाइनाइट है, तो वो एनर्जी सिग्नल्स कौन से हैं, जिसकी एनर्जी ज़ीरो भी ना हो मगर इन्फिनिटी भी ना हो, ठीक है, तो वो हमारे सिग्नल्स होते हैं एनर्जी सिग्नल। एक प्रॉपर्टी है कि एनर्जी सिग्नल्स का जो पावर होता है वो ज़ीरो होता है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक सिग्नल है, जो कोई भी हमने सिग्नल लिया है जिसका माइनस इंफिनिटी सिर्फ ज़ीरो और टू के दरमियान उसकी वैल्यू 4 है, बाकी टाइम पे उसकी वैल्यू 0। तो यूजिंग द फार्मूला ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फार्मूला है E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी का स्क्वायर डी टी। ये है हमारा एक्चुअली एनर्जी का फार्मूला, ठीक है। तो इसको अगर हम इस पे अप्लाई करें फार्मूले पे, तो अगर नोट करें तो माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो तक तो वैल्यू हमारी कितनी है, ज़ीरो है। माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो प्लस ज़ीरो से लेके टू तक वैल्यू कितनी है हमारी 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ज़ीरो से लेके 16 डी टी, ठीक। ये भी इंटीग्रेशन में है हमारा, ये इंटीग्रेशन की साइन है यहाँ पे, ठीक। प्लस टू से लेकर इन्फिनिटी तक अगेन वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तीन सेक्शन में हमने डिवाइड किया, तो ये तो दो फैक्टर वैसे ही ख़त्म हो गए क्योंकि ये ज़ीरो ज़ीरो का इंटीग्रेशन तो हमारे पास ख़त्म हो गए। हमारे पास बचा क्या, 16। 16 को इंटीग्रेट करेंगे तो टी हो जाएगा, लिमिट है ज़ीरो से टू, ज़ीरो से टू पुट करेंगे तो ये तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 32 जॉल। अगर नोट करें तो ना 32 जॉल, ना तो ये ज़ीरो है और ना ये इन्फिनिटी है। इसका मतलब ये सिग्नल हमारा एनर्जी सिग्नल है। और सवाल पैदा होता है ये अगर एनर्जी सिग्नल है तो उसका पावर ज़ीरो कैसे होगा। तो पहले आते हैं पावर पे कि एवरेज पावर है क्या। एवरेज पावर क्या होता है, टोटल पावर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पर जो हमारे पास टाइम है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी की बात हो रही है, क्योंकि जो टोटल पावर का फॉर्मूला क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हमारे पास जो पी ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू फाइनाइट होने चाहिए, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू हो। क्योंकि पावर सिग्नल्स की अभी मैं डिस्क्राइब करूँगा, मगर पहले डेफिनेशन में हमने कहा क्या कहा था, ऐसे सिग्नल जिसकी जो वैल्यू पावर जिसका लिमिटेड पावर हो तो वो हमारा पावर वैल्यू। तो इसका मतलब ये कोई भी वैल्यू होगी मगर लिमिटेड होगी, फाइनाइट होगी, ठीक है। और उसका फार्मूला हमारे पास यही बन रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक हम इसको एक्स ऑफ टी स्क्वायर हम इसको एवरेज करें और हमारे पास जो वैल्यू बने वो कोई भी फाइनाइट वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक हमारा इंटीग्रेटेड हुआ तो टोटल टाइम भी माइनस इन्फिनिटी से, तो जब भी टाइम इन्फिनिटी होगा और वो डिवाइड में है तो इन्फिनिटी किसी के साथ भी डिवाइड होता है तो वो ज़ीरो बन जाता है। तो पावर का फार्मूला है पी इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम, और टाइम टेंस टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी जब होता है तो ऑटोमेटिकली एनर्जी पावर ज़ीरो हो जाएगा आपका। आई बात क्लियर। क्योंकि अभी भी जो एनर्जी को हम यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं वो हम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कर रहे हैं, मगर वो देखो सिग्नल ही ऐसा है जिसमें माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू सिर्फ 0 और 2 के दरमियान
एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इस वजह से हमने सिर्फ उस रीजन के लिए इंटीग्रेट किया। मगर हम अभी भी कैलकुलेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कर रहे थे, तो हमें एक लिमिटेड फाइनाइट वैल्यू मिली है एनर्जी की, तो इस वजह से हमने इसको कहा। मगर टोटल टाइम अभी भी इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक था। तो P इज इक्वल टू ई ओवर टी के हिसाब से अगर हम देखें तो टाइम टेंस टू इन्फिनिटी है, तो इसका एवरेज जो है हमारे पास जो एवरेज पावर है इसको 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और सवाल आता है, इसको थोड़ा सा दूसरे सेक्शन में भी देखें तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो लेट्स मैं आपको अगले में दिखाता हूँ। एक ग्राफिकल व्यू इसका कि ये पावर अगेन 0 क्या, क्योंकि ये थोड़ी सी बात मुश्किल लगती है कि ये एनर्जी फाइनाइट है तो पावर 0 कैसे होगा। एनर्जी हमने क्या फॉर्मूला था हमारे पास, एनर्जी था माइनस इन्फिनिटी लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ये जो हमारा एक्स ऑफ टी है उसके स्क्वायर करो और फिर उसको इंटीग्रेट करो। इसका मतलब एनर्जी इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, और वो थी 32। तो 32 का मतलब ये है कि टाइम 2 है, तो ये एरिया अंडर द कर्व यूँ 16 हो जाएगा। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32। तो ये जो 32 है इसको एरिया अंडर द कर्व हमने डिवाइड किया, और इसको मैं आपको कह रहा हूँ अब ये जो 32 है इसको आप माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हर एक में डिवाइड कर दो। मतलब ये जो 32 है ना इसको माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इसको आप ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करो जो कि हर एक के दरमियान आ जाए। तो मैं 32 के कितने सेशंस बनाऊंगा, इन्फिनिटी टाइम्स, वो इतने ज़्यादा हो जाएंगे, इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि एवरेज वैल्यू है ना मिनिमम इतनी हो जाएगी कि वो हमें ऐसे फील होगा कि वो 0 है, बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी। क्योंकि 32 को कितने हिस्से डिवाइड करूँ, इन्फिनिटी टाइम्स डिवाइड करूँगा तो उसकी जो एवरेज होगी वो 0 ही मिलेगी हमें। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं एवरेज 0 है, इसकी पावर एवरेज 0 है। ठीक है, तो हम चलते हैं अभी इसको प्रॉब्लम्स हम जब करेंगे ना उसको टाइम इसको आपको और इसके बाद आपको मैं एग्जांपल और भी समझाऊंगा, तो उसमें इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगी बात। ओके, इसमें डिस्कस करें कि इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ एनर्जी सिग्नल। इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सी है, एक तो ये कि एनर्जी सिग्नल्स वो हैं आर एब्सोल्युटली इंटीग्रेटेबल, जिनका हम इंटीग्रेशन मालूम कर सकते हैं, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक उनकी जो फार्मूला ये है एनर्जी का, और उसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू और वो लेस देन इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब वो इंटीग्रेटेबल सिग्नल्स हैं, एनर्जी सिग्नल्स आर इंटीग्रेटेबल सिग्नल्स। और एनर्जी इज इक्वल टू एरिया अंडर द एक्स स्क्वायर ऑफ टी, जो कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि एनर्जी जो है वो एरिया अंडर दी एक्स ऑफ एच स्क्वायर ग्राफ है। मतलब ये कि एक सिग्नल एक्स ऑफ टी है, उसका स्क्वायर कर लो, मॉड में स्क्वायर कर लो, तो उसका जो एरिया एक्स स्क्वायर के अंदर आता है वो हमारी एनर्जी होती है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि एनर्जी का फार्मूला में जो पावर का फार्मूला बनता है वो ये P इज इक्वल टू ई ओवर टी, और टी टेंस टू इन्फिनिटी, इस वजह से पावर 0 हमारे पास मिलता है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें काफ़ी हेल्प करेंगी जब हम प्रॉब्लम्स एनर्जी और पावर से रिलेटेड कर रहे होंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे, अब पावर की सिग्नल। सवाल यहाँ पर ये होता है कि पावर सिग्नल कौन से होते हैं। बाय डेफिनेशन वो सिग्नल्स जिनका पावर महदूद हो मगर उनकी एनर्जी इनफाइनाइट होती है। इंटरेस्टिंग, ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि हमने डेफिनेशन मतलब ये सिमिलरली एनर्जी की तरह है। अगर हमने कहा रहा था कि 0 से लेके इन्फिनिटी के दरमियान अगर एनर्जी है तो वो एनर्जी सिग्नल, अगर 0 से लेके इन्फिनिटी के दरमियान आपका पावर है तो आपका पावर सिग्नल है। लेट्स सी, इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। पिछली एक स्लाइड से हमने देखा था एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू पी इंटू टी। पावर कोई पावर सिग्नल्स में पावर फाइनाइट होगा, जो कि यहाँ पे हमने लिखा कोई भी वैल्यू होगी मगर फाइनाइट हो। मगर अगेन यहाँ पर हम जब पावर में ये जो हम बात कर रहे हैं टाइम है वो अगेन इन्फिनिटी तक है। इस वजह से ये जो वैल्यू बन जाएगी इज इक्वल टू पी इंटू टी,
वो इन्फिनिटी बन जाएगी, तो इस वजह से हम इसको कह रहे हैं इन्फिनिटी एनर्जी जो होगी उसकी इनफाइनाइट होगी। ठीक है, अब ये हो गए एनर्जी और पावर सिग्नल्स का यूजिंग द फार्मूला। ठीक, पावर सिग्नल्स में प्रॉपर्टीज में अगर मैं बता दूं तो पीरियाडिक सिग्नल्स आर पावर सिग्नल्स बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब ये है कि जो हमारे पीरियाडिक सिग्नल्स हैं उसको हम पावर सिग्नल्स होते हैं कहते हैं या पावर सिग्नल्स होते हैं, मगर उनका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। वाइस वर्सा मतलब ये है कि ऐसे नहीं है कि हम कह रहे हैं कि जो पावर सिग्नल्स है वो हमेशा पीरियाडिक हों, ऐसे नहीं है। हाँ, मगर जब पीरियाडिक सिग्नल्स हैं वो मोस्टली पावर सिग्नल्स होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें पीरियाडिक सिग्नल्स भी पावर सिग्नल्स नहीं होते, वो कैसे हैं वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, मगर अभी तक के लिए आपको ये ध्यान में रखें कि पीरियाडिक सिग्नल्स जो होते हैं मोस्टली वो पावर सिग्नल्स होते हैं और वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता। मतलब ये कि पावर सिग्नल्स लाजमी नहीं है कि पीरियाडिक सिग्नल्स हों। ऐसे भी हो सकता है कि जो कुछ ऐसे सिग्नल हैं जो पीरियाडिक नहीं है मगर फिर भी पावर सिग्नल्स हैं। तो ये जो हैं हम अभी देखते हैं इसके एग्जांपल्स को। ठीक है, तो मैं रिपीट कर दूं दोबारा। बाय डेफिनेशन एनर्जी सिग्नल्स एंड पावर सिग्नल्स। एनर्जी सिग्नल्स वो हैं जिनकी वैल्यू 0 और इन्फिनिटी के दरमियान अगर एनर्जी है तो एनर्जी सिग्नल्स हैं। अगर ऐसे सिग्नल जिनकी 0 और इन्फिनिटी के दरमियान पावर है तो वो पावर सिग्नल्स है। क्लियर? ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई। पावर सिग्नल्स में हमारे पास एनर्जी इनफाइनाइट होती है मगर एनर्जी सिग्नल्स में पावर 0 होता है। वो कैसे होता है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया यूजिंग द फार्मूला E=P/T, और ग्राफिकल फॉर्म में इसको हमने देखा था। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल्स अपने समझाने के लिए दे रहा हूँ एनर्जी और पावर को। जिस तरह हम ये जो किस तरह मैचेस वगैरह होती हैं क्रिकेट की, तो आपने अक्सर मैं आपको एनर्जी का एग्जांपल दे रहा हूँ अभी। आपने अक्सर नोट किया होगा वो जो हमारे पास जो लाइटें जलाते हैं, जो खुशी के फायर करते हैं, जो फायर वर्क करते हैं, तो आप उसका एग्जांपल लेते हैं। तो वो फायर वर्क को अगर सपोज आप इग्नाइट करते हैं और वो यहाँ से फटाका जो होता है उड़ता है और कुछ टाइम के लिए, मिसाल लो जब से आपने उसको स्टार्ट करते हैं इग्नाइट करते हैं, वो 0 टाइम से स्टार्ट होता है और वो आसमान में उठ कर जाता है और वहाँ भी जाके ब्लास्ट करके एक डिफरेंट खुशनुमा से चीज़ें रोशनी पैदा करता है। अब जब से आपने उसको इग्नाइट किया और वो टाइम लेके जब तक वो ऊपर जाता है आसमान में ब्लास्ट होता है और वो वहाँ पर जाके रोशनी इसकी बिल्कुल ब्लास्ट होकर जितनी रोशनी सब ख़त्म हो जाती है, मतलब जितनी भी उसकी एनर्जी थी सब कम। तो वो जो टोटल टाइम है आप नोट करें कि वो टोटल टाइम फॉर सपोज 20 सेकंड लगते हैं। अब वो एनर्जी का एग्जांपल है। कैसे एग्जांपल? क्योंकि आपने 0 से लेके उस 20 सेकंड के लिए उसमें एनर्जी थी, मगर वो एनर्जी अगर मैं आपको कहूँ कि बिल्कुल वो एनर्जी जितनी भी एनर्जी है फॉर सपोज वो 100 जाउल्स की एनर्जी थी, आप उसको डिवाइड कर दें 1950 से लेके 2050 तक, तो आप कहेंगे तो ये तो तकरीबन ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब है एनर्जी का फार्मूला है E=P/T। अगर उसमें T इनफाइनाइट हो जाता है तो उसका पावर 0 हो जाता है और उसका जो पावर और अगर इसके बरक्स अगर मैं आपको कहूँ कि एक सन है हमारा जिस तरह, अब इसका मैं आपको कहूँ कि मुझे एनर्जी निकाल के दो तो बहुत ही मुश्किल है एनर्जी निकालना। क्यों? क्योंकि मुझे मतलब ये ज़मीन पैदा होने से पहले ये सूरज कंटिन्यूस एक एनर्जी वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है, और वो आगे क़यामत तक सप्लाई करता रहेगा सन। तो इसको अगर मैं किसी टाइम फ्रेम में अंदर करके इसकी टोटल एनर्जी निकालना चाहूँ तो निकाल नहीं सकता। तो ऐसे सिग्नल्स के लिए हम फिर पावर कैलकुलेट करते हैं। पावर क्या होता है? पावर वही कि अब उसकी एनर्जी लामहदूद हो गई ना, क्योंकि अब ज़मीन के पैदाइश से पहले या ज़मीन की पैदाइश के टाइम से लेके क़यामत तक पता नहीं कब आएगी, तब तक वो इस कंटिन्यूस एनर्जी वो हमें वो पावर सप्लाई कर रहा है और उसकी एनर्जी कितनी बनेगी
हमें नहीं पता, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यहाँ पर टाइम हमारे पास इनफाइनाइट है, आई बात समझ में। जब टाइम इनफाइनाइट है तो इसकी एनर्जी भी इनफाइनाइट हो जाएगी, हम मालूम ही नहीं कर सकते कितनी है। तो ऐसे केस में इसका पावर महदूद है। पावर महदूद ये कि जिस तरह हम कहते हैं कि इसकी जो इंटेंसिटी है पावर की, जो डेली सप्लाई करने की, वो एक लिमिटेड है। ऐसे भी नहीं है कि वो एक सेल मिसाल लो 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कंटिन्यूस हमें ये टेम्परेचर देता है, फिर ये अगले दिन रिड्यूस होता है, और इस तरह हमें कंटिन्यूस एक सप्लाई पावर की मिल रही होती है। तो ये जो मैंने दो आपको एग्जांपल दिए सन का, आप आई होप के समझ में आ गया होगा। अब पावर अगर सिग्नल्स है कौन से होते हैं जिनका पावर महदूद है, क्योंकि इनर, और मैंने सन का और एक फायर वर्क का एग्जांपल दिया है, तो इससे कुछ आइडिया हो गया होगा कि डिफरेंशिएट किस तरह सिग्नल्स को करते हैं। क्लियर। अगेन एक सवाल यहाँ पे क्रिएट होता है जिस तरह इवन और आउट सिग्नल्स में था, कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सिग्नल ना एनर्जी सिग्नल हो ना पावर सिग्नल हो। फॉर दैट सी द नेक्स्ट वीडियो।